वेलकम टू माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। तो फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट आ चुका है एंड ये एक ऐसा पिवटल मोमेंट है जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2003 में आने से बहुत बड़ा मोमेंट है। देखो यार, 10 साल से हम लोग एक बहुत ही घटिया तरीके की मैनेजमेंट से गुजर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मिस मैनेजमेंट हुआ है पिछले 10 साल में। प्रॉपर फुटबॉल ऑपरेशंस के बंदे ना होना टॉप पे, मैनेजर्स को ज़रूरत से ज़्यादा पावर मिल जाना और प्लेयर्स के पास भी बहुत ज़्यादा पावर होना, उसने यूनाइटेड के 10 साल को टोटली ख़राब करके रख दिया। ठीक है, फाइनली अब एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर के आने से चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट कन्फर्म, बट हमें पता है कि वंस डीलिंग हो जाएगी न्यूकासल के साथ प्रॉपरली, तो डैन एशवर्थ विल बी द नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पोर्टिंग डायरेक्टर। अब पहले बात कर लेते हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल क्या होता है। देखो यार, स्पोर्टिंग डायरेक्टर आपके ओवरऑल फुटबॉल ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो ऑन द पिच है चाहे ऑफ द पिच है। ऑन द पिच में उसने मैनेजर को और हेड ऑफ रिक्रूटमेंट को साथ लेके चलना है, कौन सा प्लेयर आएगा कौन सा प्लेयर जाएगा। उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएशंस भी करने होते हैं, उसका पार्ट वो बनता है। ठीक है, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएशन में क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो वो CEO के साथ बैठ के करेगा। ठीक है जी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देखना, ओवरऑल फुटबॉल फिलॉसफी को बना के रखना और फुटबॉल फिलॉसफी देना किसी फुटबॉल क्लब को। जैसे जब डैन एशवर्थ ब्राइटन में थे तो उन्होंने ये फुटबॉल फिलॉसफी बनाई थी कि हमें पंचिंग अबव द वेट रखना है ब्राइटन का, क्योंकि ब्राइटन कैन नॉट कम्पीट विद इवन एस्टन विलास एंड टॉटनम्स। तो हमें ऐसे प्लेयर्स निकाल के लेके आने पड़ेंगे जो कि थोड़े अननोन है। तो उन्होंने उसके टाइम पे अपने टाइम में साउथ अमेरिकन मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और साउथ अमेरिकन प्लेयर्स को लेके आया, जैसे कैसीडो था, और एशियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर किया गया जहाँ पे मिटोमा को लेके आया गया। तो इस तरीके से फुटबॉल फिलॉसफी को सेटअप करते हैं फुटबॉल डायरेक्टर। दैन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, फिलॉसफी, फाइनेंसिस को देखना, दैन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को देखना, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमारे फुटबॉल डायरेक्टर के अंदर आती है। तो क्या फुटबॉल डायरेक्टर ये सारे लोग खुद से निभाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि फुटबॉल डायरेक्टर खुद सारे काम करता है। उसके अंदर खुद बड़े बंदे होते हैं, तो इट इज़ अ सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। इसके अंदर काफ़ी बंदे काम करेंगे। तो जो मेन बंदा फुटबॉल डायरेक्टर के अंडर काम करता है, टेक्निकल डायरेक्टर के अंडर काम करता है, दैट इज़ हेड ऑफ रिक्रूटमेंट। और हेड ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली जेसन विलकॉक्स के लिए। तो जेसन विलकॉक्स प्रेजेंटली साउथहैम्पटन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैनचेस्टर सिटी में 7 साल तक, जब बहुत टाइम तक वो उनके अकेडमी डायरेक्टर थे, तो उनके यूथ के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा यूथ इन्वॉल्वमेंट तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो यूनाइटेड भी इज़ ऑलवेज आ यूथ क्लब, ऑलवेज यूथ ने बहुत बड़ा रोल निभाया यूनाइटेड के सक्सेस में। तो एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट हो सकती है जेसन विलकॉक्स की। तो जेसन विलकॉक्स हमारे मेन हेड बनेंगे जो कि प्लेयर्स को रिक्रूट करने में हेल्प करेंगे। उनके अंडर तो क्या जेसन विलकॉक्स अकेले ये काम करेंगे? अगेन नहीं, जेसन विलकॉक्स के अंदर स्काउट्स की टीम होगी। और वो स्काउट्स बहुत तरीके के स्काउट्स हो सकते हैं, फॉरेन स्काउट, डोमेस्टिक स्काउट, ठीक है जी, वीडियो स्काउट, वीडियो में बैठ के स्काउटिंग करते हैं, वीडियो में बैठ के मैचेस देख के अपना इनपुट देते हैं। ठीक है जी, फॉरेन स्काउट बाहर जाते हैं, डोमेस्टिक स्काउट इंग्लैंड में रहेंगे, ठीक है, नॉर्थन आयरलैंड में या स्कॉटलैंड में रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्काउटिंग की जो सारी रिपोर्ट्स आती है उसको देखने के लिए एक स्काउटिंग एनालिस्ट होता है, वो सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करता है, सारा कुछ देता है, फिर वो बात करता है हेड ऑफ रिक्रूटमेंट से, फिर हेड ऑफ रिक्रूटमेंट बात करता है डायरेक्टर फुटबॉल से, दैन दे मीट विद हेड कोच और मैनेजर, उनके साथ इकट्ठा होके दैन डिसाइड होता है कि भाई ये प्लेयर हमने लेना है। सो एक बहुत ही ज़्यादा कह लो कॉर्पोरेट एंटिटी बन चुका, आज के ज़माने में बन चुका है क्लब। तो आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उस पर स्पेशलाइज्ड बंदों की ज़रूरत है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में पिछले 10 साल में तो नहीं था। CEO था और एक मैनेजर होता था, और ज़्यादातर फुटबॉल के ऑपरेशंस की सारी जिम्मेवारी मैनेजर पे आती थी, और गाज भी देखा जाए तो मैनेजर्स पे गिरती थी। और प्लेयर्स ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट लिए पहले तो आने के लिए। वहाँ पे CEO फेल हो गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बिकॉज वो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज उनके लिए ना तो फुटबॉल प्रोजेक्ट को समझाना उनको आ रहा था, और उनके पास सिर्फ पैसे की पावर थी जिससे वो प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। प्लेयर्स ने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट लिए, जब वो सही तरीके से नहीं खेलते थे तो सारी गाज किस पे गिरती थी? मैनेजर पे गिरती थी, क्योंकि CEO प्लेयर्स को तो बाहर नहीं निकाल सकता, 5 या 6 प्लेयर, तो उसके लिए सिंपल था कि मैनेजर को बाहर निकाल दो। तो दिस इज़ हाउ यूनाइटेड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर फुटबॉलिंग के बंदे नहीं थे। अब जो नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर डैन एशवर्थ आ रहे हैं, उनकी भी हम कुछ हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उनका जो रिमार्केबल वर्क था वो स्टार्ट हुआ वेस्ट ब्रॉम में,
जहाँ पे उनके 2 मेन प्लेयर्स रहे जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। वन वाज लुकाकू और वन था पीटर ओडामिंगी आए थे लुटन नहीं लोकोमोटिव मॉस्को से, और ही कंट्रीब्यूटेड 31 गोल्स इन 19 अपीयरेंसेस। रोमेलू लुकाकू का रिकॉर्ड तो आप सबको पता ही है वेस्ट ब्रॉम में, ही वाज ब्रिलियंट। इस तरीके से ब्राइटन में उनका काम बहुत ही लाजवाब रहा। हमें प्लेयर्स अभी भी खेल रहे हैं, उनके बनाई हुई टीम ही खेल रही है ब्राइटन में, जो डिजर्बे की हेल्प कर रही है। लेम्टी, बिटोमा, कैसीडो, कुकुरेया, लालाना, ठीक है, ये सारे प्लेयर एशवर्थ के सुपरविजन में रिक्रूट हुए। दैन न्यूकासल में पोप, फिर आपके इसाक, ये सारे एशवर्थ की साइनिंग है। बाकी एशवर्थ ने क्योंकि FA के साथ काम किया हुआ है 7 साल के लिए, एज देयर लीड डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल के हेड थे वो, तो उनकी अच्छी खासी अप्रोच है यूथ फुटबॉल के अंदर। तो हमें यूथ भी प्रॉपरली मिल जाएंगे, अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हमें यूथ लेवल के रिकमेंडेशन हमें मिल जाएगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर के। जब आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर फुटबॉल को जानता है, उसके अच्छे लिंक्स हैं एजेंट्स के साथ, ठीक है जी, उसके अच्छे लिंक्स हैं बाकी क्लब्स के साथ, UEFA के साथ, तो आपकी अच्छी इमेज बनती है एजेंट्स में और प्लेयर्स में। और प्लेयर्स को भी एक वार्निंग मिल जाएगी कि भाई नॉनसेंस डीलिंग नहीं कर सकते आप क्लब्स के साथ, क्योंकि सीरियस बंदे बैठे हैं। दैन आपका हेड ऑफ रिक्रूटमेंट इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो प्लेयर्स को अच्छे से परखता है, समझता है, ठीक है। तो एक अच्छा टीम वर्क बन जाएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट और फुटबॉल डायरेक्टर और हेड ऑफ रिक्रूटमेंट के बीच में। देन मैनेजर तो है ही इनपुट देने के लिए अपनी, तो एक टीम बन जाती है जो पूरे फुटबॉल ऑपरेशंस को देखते हैं। साथ में आपका CEO भी जब इतना एक्सपीरियंसड होगा, CTSA क्लब के साथ उसकी एसोसिएशन रही है, तो एक बहुत ही बढ़िया टीम बन जाएगी फुटबॉल ऑपरेशंस को देखने के लिए। तो ये सारे मिलकर काम करते हैं। ऑफकोर्स उसके अंदर स्काउट्स की अपनी इनपुट होती है। दैन डेटा एनालिस्ट भी होते हैं हमारे, ठीक है, रिक्रूटमेंट एनालिस्ट भी होते हैं जो सारी एनालिसिस देखते हैं। आजकल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है इन कामों के लिए। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस निकालने के लिए आपको अच्छी बड़ी टीम चाहिए और अच्छे खासे एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, क्योंकि आप सोच सकते हो कि पिछले 10 साल में कौन ही थे हमारे पास। कई बार तो हमने ये भी देखे हैं डॉग पे बंदे रखे गए हैं। वो जो माइकल कीन का भाई था, एकदम से उसको उठा के लेके आया गया कि भाई प्लीज़ हमारी ट्रांसफर डीलिंग करा। दिस वॉज द स्टेट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब बिल कीन और माइकल कीन के भाई को लास्ट मोमेंट पर उठाया जा रहा है कि हमारी ट्रांसफर डीलिंग सक्सेसफुल हो जाए। दिस वॉज द स्टेट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है जी। तो अब डैन एशवर्थ आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। सेंचो का क्या करना है, ग्रीनवुड का क्या होगा, ठीक है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स प्रान कैसमीरो को देने हैं कि नहीं देने, लिंडलॉफ का क्या करना है अगर हमें एक ऑफ़र आ गई, ठीक है जी। अगर हमें ऑफ़र रैशफोर्ड की मिल जाती है एम्बाप्पे के डिक्लेयर करने के बाद, रैशफोर्ड विल बी द पर्सन जो कि PSG रख सकती है अपनी नज़र उसके ऊपर। आफ्टर एम्बाप्पे ये न्यूज़ फैल चुकी है। और रैशफोर्ड के लिए 120 मिलियन का ऑफर आता है कि यूनाइटेड विल एक्सेप्ट और नॉट। ये सारी जिम्मेवारी डायरेक्टर फुटबॉल की होगी। दे विल सी टू इट कि हमने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, कि हमने रैशफोर्ड को अपने आगे मेन प्रोजेक्ट का रोल देना उसको कि नहीं देना, कि अगर ये सब चीज़ें सोचेगा वो डायरेक्टर सोचेगा। तो इसलिए ये रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग मैनेजर के चंगुल से मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। मैनेजर सिर्फ पिच पे ध्यान देगा, कोर्स इकट्ठे बैठ के वो देखेंगे कौन सा प्लेयर उनको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, बट फिर भी उसका ज़्यादा ध्यान अब पिच पे रहेगा। तो टेन हाग तो सबसे बड़ा खुश होगा इस टाइम पे कि शुक्र है बंदे आए, चाचे के बंदे आए मेरे साथ काम करने के लिए, ठीक है, अच्छे बंदे आए मेरे साथ काम करने के लिए, तो मुझे प्लेयर रिकमेंड करके देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता था वो एंटनी वाली बिट को टोटली रेट कर देता, तो कभी 80 मिलियन पे जाती ना। आइदर इट वुड हैव बीन कंक्लूडेड बिटवीन 30 to 35 और एक नया प्लेयर कोई और ही प्लेयर लेके आते हैं। तो यहाँ पे साफ पता लगता है कि जो पूरी हियरार्की बैठी हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उनकी आपस में कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। मैनेजर्स कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, स्काउट्स कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसलिए हमें जो प्लेयर्स मिलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते हुए, वो ज़्यादा देर तक काम कर नहीं पाते, बिकॉज ऐसा लगता है एजेंट्स ने चिपकाए हैं प्लेयर, ठीक है, ऐसा लगता है। दूसरा, जब इतनी बड़ी क्या कहते हैं डेफिशिएंसीज होंगी आपकी फुटबॉल हियरार्की में, तो जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो आने से मना कर देते हैं। जैसे बेलिंगम नहीं आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इसीलिए नहीं आया था वो कि उसको पता लग गया होगा कि यार इनका तो बुरा हाल ही है, इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई फुटबॉल फिलॉसफी नहीं है उनके लिए,
इनको मुझे देने के लिए कोई रोल प्रॉपर नहीं है, आई विल नॉट वर्क विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसीलिए वो डॉर्टमुंड चला गया। तो ये चीज़ें सारी हट जाएंगी जब एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर आ जाएगा, प्रॉपर फुटबॉल फिलॉसफी बिछाई जाएगी और उसी फुटबॉल फिलॉसफी के हिसाब से ही प्लेयर्स को रिक्रूट किया जाएगा। तो लेट अस सी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल डायरेक्टर के आने के बाद किस तरीके से इम्प्रूव करती है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आती हैं, ये तो हमें नेक्स्ट समर ट्रांसफर में ही पता लगेगा। बट एज फॉर नाउ इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज़, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो लेट्स सी हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड विल डू इन द फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।